नाज़रीन, एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और ये वाक़या इतना शर्मनाक है ना, जिससे मैं कहता हूँ इंसानियत भी शर्मा जाए। सबसे पहले तो मुझे आप लोग कमेंट सेशन में ये ज़रूर बताइएगा कि रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी क्या है? नाज़रीन, वो बाप जो कि अपनी बच्ची का, अपनी औलाद का मुहाफ़िज़ होता है वो। फिर उसके बाद ऐवाने पार्लियामेंट, जहाँ पर बैठ के मुल्क पाकिस्तान की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, फिर उसी के बाद हमारे जो आईजी पंजाब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और हम्बल रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदारा इस अवाम के लिए जिस ऐवान में बैठ के आप मुल्क पाकिस्तान की और पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की तकदीर के फैसले लेते हैं, जिस ऐवान में बैठकर आप कानून साजी करते हैं, उसी ऐवान में बैठकर कोई ऐसा कानून आप ज़रूर बनाएं जो कि इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोग हमारे इस मुआशरे में मौजूद है उनके लिए जो है सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं वो शायद इस मुल्क में रहने के काबिल भी नहीं है। इनके लिए कानून ऐसा बनाया जाए कि इनको सीधी जो है वो फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इनको तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये वाक़या जो मैं आप साथ शेयर करने लगा हूँ ये लाहौर मांगा मंडी का वाक़या है, जहाँ पे रमशा नामी 17 साला बच्ची को उसके अपने बाप की जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इंतहाई शर्मनाक ये अमल है। उस बदबख्त इंसान को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। उस बदबख्त इंसान ने ये जो रिश्ता होता है बाप और बेटी के, जिस मुक़द्दस रिश्ते को पामार किया गया है, ये वाकई ही बहुत शर्मनाक अमल है। यकीन करें, इसकी डिटेल ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उस बदबख्त बाप का आप आलम देखें। सोशल मीडिया पे इस तरह के अल्फाज का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा ये जो जाहिल बाप है ये सज़ा का हकदार है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, एक दौर हुआ करता था, आज से पहले का जो अदवार हुआ करते थे, वहाँ पे जिस घरों में बेटियाँ पैदा होती थी उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, यानी कि ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन वो इसीलिए किया जाता था कि वहाँ का जो हुक्मरान था वो बहुत जालिम था। इस डर से लोग जिनके घरों में बच्चियां पैदा होती थी उनको ज़िंदा दफना दिया करते थे। लेकिन वो जो वालिदैन होते थे उस वक्त के वो बहुत दुख और तकलीफ़ में मुब्तला होते थे जब वो अपनी ज़िंदा बच्ची को दरगोर करते थे, ज़िंदा दफनाते थे। लेकिन अफसोस की बात है, पहले तो हम ये कहते थे कि बच्चियां अब घर से बाहर यूनिवर्सिटियाँ जाती हैं, घर से बाहर बच्चियां जो है वो महफूज नहीं है यूनिवर्सिटियों में, या घर से बाहर जहाँ भी जाती है बच्चियां महफूज नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है और इंतहाई शर्म का मुकाम ये है, और मैं बहुत ज़्यादा ये बात करते हुए मुझे तकलीफ़ भी हो रही है कि अब बच्चियां अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। वालिदैन, नाज़रीन, वो वालिदैन जो कि अपनी औलाद के मुहाफ़िज़ होते हैं, स्पेशली बच्चियों के मुहाफ़िज़ होते हैं। नाज़रीन, बच्चियां अपने वालिदैन की सरपरस्ती में परवान चढ़ती हैं। इस रिंशा नामी जो 17 साला बच्ची है, इसको क्या पता था कि इसका अपना बाप ही इसके साथ ये जुल्म करेगा और इसको ज़्यादती का निशाना बनाएगा। इस बदबख्त बाप के ऊपर मैं कहता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बाप के ऊपर जिसने पहले बेशर्म और घटिया इंसान ने खुद ज़्यादती की, फिर उसके बाद अपने दोस्त से भी अपनी बच्ची से ज़्यादती करवाता रहा। ये इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, आपसे हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है, और आईजी पंजाब साहब आपसे हम्बल ये रिक्वेस्ट है कि ये जो जालिम और सफाक लोग हमारे इस मुआशरे में मौजूद है ना, इनको ऐसा निशाने इबरत बनाएं ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का इंसिडेंट या कोई वाक़या कोई भी लाहौर में या स्पेशली पंजाब में कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट ना हो। मरियम नवाज साहिबा, आप ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बहुत अच्छा वर्क भी कर रही है, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। खुदाया इसके ऊपर भी नज़र डालें कि आए रोज़ जो इस तरह के जो इंसिडेंट हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस क्या कर रही है और हमारे जो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो
इदारे हैं वो कहाँ पर हैं और इस बच्ची को इंसाफ फराहम करना है। नाज़रीन, जो FIR है वो आप अपनी विंडो स्क्रीन में देख रहे होंगे और ये वो बदबख्त बाप की तस्वीर आप अपनी विंडो स्क्रीन में देख रहे होंगे, साथ ही इसका दोस्त भी मौजूद है। ये दोनों जो इंसान है ये मुल्ज़िम है उस रिमशा नामी बच्ची के, लेकिन अफसोस की बात है कि वो रिमशा नामी बच्ची इस जाफानी से चली गई है। और बीइंग अ कॉमन पर्सन, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं सिर्फ इस चाहता हूँ कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। इसके जो मुल्ज़िम है वो अपने कैफरे किरदार तक उन्हें पहुँचाया जाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सारा मामला होता कुछ ये है, जो FIR की डिटेल हम तक पहुँची और मुबैना जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये जो मोहम्मद इमरान नामी शख्स जो कि रिमशा का वालिद है, ये और इसके साथ इसका जो दोस्त सज्जाद नामी शख्स है, ये दोनों मिलके मुबैना तौर पर इस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और 1 साल तक कंटिन्यूसली ये सारा सिस्टम चलता रहता है और 1 साल तक उस बच्ची को थ्रेट किया जाता है कि अगर तुमने अपनी वालदा को बताया या किसी को भी बताया तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। यानी कि उस बच्ची को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना थ्रेट किया जाता है कि वो बच्ची इतनी डरी हुई और सहमी हुई होती है कि वो जो है अपनी वालदा को भी नहीं बताती। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है, जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इवन कि वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि बच्ची का हमल ज़ाया करवाया जाता है जिना हॉस्पिटल लाहौर से और वालदा को ये बताया जाता है कि बच्ची के प्रेगनेंस में तकलीफ़ थी, क्योंकि रिमशा की जो वालदा है वो घरेलू खातून नहीं है, वो जॉब करती हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब के लिए गई होती हैं। इसका जो वालिद है वो रिमशा को ज़्यादती का निशाना बनाता है और रिमशा की वालदा को ये बताया जाता है कि आपकी बच्ची के प्रेगनेंस का कोई इशू था जिसकी वजह से हम इसको जिना हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे लेके जाकर इस बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया। बहुत अफसोस की बात है, यकीन करें मुझे कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है कि वालिद जो कि एक पाक रिश्ता है, जिसकी जो फजीलत है वो कितनी अफजल है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वालिद की फजीलत क्या है और वालिद का मुकाम क्या है। वो वालिद जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपने बच्चों को हर दुख तकलीफ से बचाता है, वही वालिद अपनी बच्ची के लिए सफ़ाक दरिंदा बन गया। बहुत अफसोस की बात है। ये आप विंडो स्क्रीन में उस जालिम वालिद की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि शक्ल से ना ही इस तरह का लगता है कि इसने कोई नशा किया होगा और ये इसके साथ इसका दोस्त भी मौजूद है। नाज़रीन, इस वीडियो को शेयर आपने करना है ताकि रिमशा जो कि दुनिया से तो चली गई है, लेकिन आज आपने और मैंने उसके लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है। हमने मिलकर उसको इंसाफ लेकर देना है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप नोटिस लें। आपने पूरे पंजाब में बहुत अच्छा वर्क किया, स्पेशली इस तरह के जो केसेस हैं इस पे भी थोड़ा सा फोकस करें ताकि आइंदा कभी भी लाहौर में और स्पेशली पंजाब के अंदर कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट ना हो। आए दिन इस तरह के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। शुक्रिया।